नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतान्विता योगा। आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करूंगी कपालभाति क्रिया के बारे में। कपालभाति एक षटकर्म क्रिया है। hatha योगा की जो बुक्स हैं उसमें 6 षटकर्म की क्लिनजिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक कपालभाति क्रिया है। कपालभाति बना है 2 शब्दों से मिलके। ये संस्कृत के 2 शब्द हैं, कपाल यानी आपका फ्रंटल हेड और भाति का मतलब है इल्यूमिनेटिंग या ब्राइटनेस, मतलब शाइनिंग। तो जो ये कपालभाति क्रिया है ये आपके पूरे फ्रंटल हेड या इस अपर पार्ट को, कपाल के पार्ट को, आपके स्कल वाले पार्ट को क्लिनजिंग करने में हेल्प करती है। कपालभाति टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने में। और हमें आजकल डेली बेसिस पे कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, तो कभी हमें नींद नहीं आती या हमें एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं। कपालभाति क्रिया, ये जो छोटी छोटी डेली बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इन सबको दूर करने में हेल्प करती है। हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। तो हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ रहता है। किसी के शरीर में वात बढ़ा रहता है, वायु का ज़्यादा प्रभाव रहता है, किसी के पित्त और किसी के कफ ज़्यादा रहता है। ये 3 दोष आपके शरीर में बैलेंस रहें, इसके लिए कपालभाति क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो इसके छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को रेजुविनेट करती है, निखारती है, टॉक्सिन्स जो बॉडी में हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। कपालभाति क्रिया करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या पद्मासन अगर आप लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो भी आसन का आप चुनाव करें उस आसन में आप कम से कम 10 मिनट तक बैठ पाएँ और आपकी कमर सीधी रहे। मुद्रा आप इसमें चिन्ह मुद्रा रख सकते हैं और बस यहाँ से आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो अब हम इसकी टेक्निक को जानते हैं कि कैसे हम कपालभाति की प्रैक्टिस करें सही तरीके से। जो भी लोग कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि हमारी इसमें जो ब्रीदिंग है वो हमारा जो इन्हेलेशन है, सांस लेते हुए जब हम सांस ले रहे हैं, ये पैसिव है, हमें इस पे काम नहीं करना है। हमें फोर्सफुल एक्सहेलेशंस यानी अपनी एक्सहेल यानी आप जब सांस छोड़ रहे हैं वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि कभी भी अगर आप कोई दिया बुझाते हैं या फिर आप मोमबत्ती है उसको बुझाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पेट से अपने जोर लगा रहे हैं, आप पेट से सांस छोड़ रहे हैं। तो इस क्रिया में आपको यही ध्यान देना है कि जो एक्सहेलेशंस होंगी वो आपके पेट से जाएंगी और वो भी फोर्सफुल यानी पूरी ताकत के साथ। पहला ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कपालभाति क्रिया करते समय अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना बनाएं। अक्सर हम आँखों को बंद करना या अपने मुंह पे फोर्स लगाना, ये जो करते हैं ये बहुत ही गलत है। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ फिर से। इनहेल, एक चीज़ और, कई लोग अपने कंधों पे भी पूरी फोर्स के साथ अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को हिलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप अपने पेट की ताकत को यूज़ करें। तो शुरू में हम अब इसके कितने स्ट्रोक कर सकते हैं या कितनी बार हम कर सकते हैं, एज अ बिगनर तो आप 10 से 20 स्ट्रोक
इसके स्टार्टिंग में करें। 20 बार हम इसको करते हैं अभ्यास इसका भी। पेट से हमने सांस ली, इनहेल किया, अब तो हमने इसमें क्या देखा कि मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, सिंपल मैं अपनी ब्रीदिंग पे काम कर रही हूँ। तो आपको सिर्फ यही 2-3 बातों का कपालभाति क्रिया करते टाइम ध्यान रखना है कि आप कुछ भी अपने फेस पे ना ज़ोर डालें, ना और कंधों पे अपने ज़ोर डालें, ना हाथों पे ज़ोर डालें, ना अपनी आँखों पे ज़ोर डालें, ना यहाँ माथे पे ज़ोर डालें। सिर्फ आपको अपने पेट से फोर्सफुल एक्सहेलेशंस करने। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कपालभाति कर रहे हैं तो 10 से 20 बार आप ऐसे 3 बार कपालभाति क्रिया की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाली पेट इसको करें, बिल्कुल कुछ भी ना खाया हुआ हो आपने। सुबह सुबह कर सकते हैं, और अगर आप शाम के टाइम कर रहे हैं तो 6 बजे के आसपास आप इसको करें, और 2 से ढाई घंटे का खाने और अपनी इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बीच में आप गैप दें। कपालभाति क्रिया कौन लोग ना करें? जिनको अगर कमर में दर्द है, या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है, हाई बीपी है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे, या एब्डोमेन की कोई भी इंजरी है, या कोई भी पेन या प्रॉब्लम है, तो कपालभाति क्रिया का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।